मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र से गुरुजी का एक विशेष रिश्ता रहा है और कई वर्षों से यहाँ पर सत्संग के लिए तो वो आते ही है, पर सबसे महत्व की बात यह है कि केवल विचारों तक उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग को सीमित नहीं रखा। तो जब तक विचारों को आचार में हम नहीं बदलते, केवल विचारों से दुनिया नहीं बदल सकती, विचार तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उन विचारों को आचार में लाना ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उन विचारों को आचार में लाने का काम गुरुजी ने किया। और मैं महाराष्ट्र में लगातार देख रहा हूँ, आज हमारे किसानों के सामने जिस प्रकार से समस्याएं आती है, उसमें सबसे बड़ी समस्या अगर खेती के सामने कोई होगी तो वो पानी की है, सिंचाई की है। और हमने महाराष्ट्र सरकार की ओर से जलयुक्त शिवार की योजना शुरू की, जिस योजना में 5000 गांव अभी तक अकाल मुक्त हुए, अगले वर्ष तक 11000 गांव होंगे और 2019 तक 20000 गांव होंगे। और इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया तो वो आर्ट ऑफ लिविंग ने किया। बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, वाटरशेड का अप्रोच लेते हुए, पूरी वैज्ञानिकता को कायम रखते हुए, और इस प्रकार से इसको करने का प्रयास आर्ट ऑफ लिविंग ने किया कि मानो जो हमको निसर्ग ने दिया था उसी को हमने खोया और अब उसी को हम वापस प्राप्त कर रहे हैं। और उसको वापस प्राप्त करके हम निसर्ग को ही वापस दे रहे हैं। हम जितना उसको देंगे उतना ही हम पाएंगे। और हमारे सामने की समस्या भी तो यही है कि हमने जिस प्रकार से निसर्ग का शोषण किया है, जिस प्रकार से प्रकृति का शोषण किया है, जब तक गाय का दोहन होता है, गाय भी दूध देती है, और जिस समय यह दोहन शोषण में बदल जाता है, गाय भी दूध देना बंद करती है। प्रकृति भी ऐसी ही है। प्रकृति का जब तक दोहन होता है हमारे लिए पर्याप्त वो देती है, लेकिन जिस दिन हम मोह में आकर उसका शोषण शुरू कर देते हैं, उस दिन प्रकृति हमको देना बंद कर देती है। और इसी सूत्र को आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में जल सिंचाई का जो हमने, जल संचय का जो कार्यक्रम हमने किया, उस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत कार्य ये आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से गुरुजी ने यहाँ पर किया। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये केवल विचार नहीं है, तो ये आचार है। प्रत्यक्ष जमीनी हकीकत में अपने काम को बदलने का जो जज्बा आर्ट ऑफ लिविंग ने दिखाया है। आज गांव गांव में वहाँ पर नदी हो, नाले हो, वो सारे रिक्लेम हो रहे हैं। हमारी जो नैसर्गिक संपदा है उसको रिक्लेम किया जा रहा है और ज़मीन पर आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने जो कार्य, सच में अद्भुत कार्य इस महाराष्ट्र में किया है और इतने लोगों को आपने इंस्पायर किया। इस इंस्पिरेशन के कारण मुझे विश्वास है कि हम लोग 2020 तक इस महाराष्ट्र को अकाल मुक्त बनाएंगे और निश्चित रूप से हम हमारी नैसर्गिक जो संपदा है उसको ठीक ढंग से समर्पित कर पाएंगे। मैं आज के मौके पर बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात मैं